अथ वेदस्वाध्यायः यजुर्वेदभाष्यस्य पंचमो अध्यायस्य 11वां मन्त्रस्य पाठं भविष्यति। ॐ ॐ इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तत्पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रैः पश्चात् पातु मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पातु विश्वकर्मा त्वादित्यै रुदरताः पात्विदमहं तप्तं बार्वाहिर्धा यज्ञन्नि सृजामि। पदार्थ आर्य भाषायम्। हे विद्वान मनुष्य, जैसे प्रचेताः उत्तम ज्ञान युक्त इंद्रघोषः परमात्मा वेद विद्या और बिजली का घोष अर्थात शब्द अर्थ और संबंधों के बोध वाला विश्वकर्मा सब कर्म वाला में विज्ञान पढ़ना व होम रूप यज्ञ से इदम आभ्यंतर में रहने वाले तप्त जल बहिर्धा बाहर धारण होने वाले शीतल वाह जल को निसृजामि संपादन करता व निक्षेप करता हूँ, वैसे आप भी कीजिए। जो वसुभी ही अग्नि आदि पदार्थ व 24 वर्ष ब्रह्मचर्य किए हुए मनुष्यों के साथ वर्तमान इंद्रघोष परमेश्वर जीव और बिजली के अनेक शब्द संबंधी वाणी है, उसको पूर्व देश से जैसे मैं रक्षा करता हूँ, वैसे आप भी पातु रक्षा करो। जो रुद्रैहि प्राण व 44 वर्ष ब्रह्मचर्य किए हुए विद्वानों के साथ वर्तमान प्रचेताः उत्तम ज्ञान करने वाली वाणी है, उसकी पश्चात पश्चिम देश से रक्षा करता हूँ, वैसे आप भी पातु रक्षा करें। जो पितृभी ही ज्ञानी व ऋतुओं के साथ वर्तमान मनोजवाह मन के समान वेग वाली वाणी है, उसका दक्षिणतः दक्षिण देश से पालन करता हूँ, वैसे आप भी पातु रक्षा करें। जो आदित्यैहि 12 महीनों व 48 वर्ष ब्रह्मचर्य किए हुए विद्वानों के साथ वर्तमान विश्वकर्मा सब कर्मयुक्त वाणी है, उसकी उत्तरतः उत्तर देश से पालन करता हूँ, वैसे आप भी पातु रक्षा करें। भावार्थ आर्य भाषायम्। इस मंत्र में वाचक लोप्तो उपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो वसु रुद्र आदित्य और पितरों से सेवन की हुई बा यज्ञ को सिद्ध करने वाली वाणी व जल को सेवन विद्या व उत्तम क्रिया के साथ बिजली है, उसके सेवन में निरंतर वर्ते। इस मंत्र में मनुष्यों को निर्देश है कि पहले कि जो वसु है 8 वसु हैं,
11 रुद्र हैं, आदित्य 12, हमारा महीने को आदित्य कहते हैं, और पितरों जो ज्ञानी विदुषी जिनके पास जानकारी है, इन लोगों का वाणी को सेवन करें। ये सारे 33 कोटि जो देवता हैं, ये सब हम जीव का शरीर को पुष्ट करने के लिए रखा गया है। परमात्मा इन 33 देवताओं को हमारे 33 कोटि जो शब्द है, ये कोटि का संस्कृत अर्थ है कि प्रकार। 33 प्रकार की हमारा देवताएं हैं। 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ नहीं है। इस 33 कोटि जो देवताएं हैं, ये क्या क्या है? 33 प्रकार की जो देवताएं हैं, ये क्या क्या हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहे हैं कि 8 वसु, 8 वसु, वसु हमको बसाते हैं। ओ के कौन कौन बसाते हैं हम? पृथ्वी, पृथ्वी हमको बसाता है। ये जो धरती है, ये गोल धरती, ये नहीं होने से हम कहाँ रहेंगे? हम खड़ा नहीं हो सकते। तो पृथ्वी अनेक प्रकार से हमको बसाता है। ये मिट्टी नहीं होने से भोजन नहीं हो पाएगा, धान खेती हो पाएगा, आदि आदि अनेक है। पृथ्वी, जल, जल भी हमको बसाता है। और अग्नि, बिना अग्नि में हम चल नहीं सकते, वो भी बसाता है हमको। वायु, बिना वायु में हमारा जीवन टिक नहीं सकता। आकाश के बिना हमारा कोई अस्तित्व संभव नहीं है। चंद्रमा, जो चंद्र है और जो सूर्य है और नक्षत्र, सब सृष्टि के निवास स्थान होने से 8 वसु है। ये सारे 8 वसु हम सभी को बसाते हैं। और फिर 11 रुद्र, ये रुद्र क्या है? ये हमको छोड़ के जाने की समय रुलाते हैं, इसलिए ये 11 रुद्र की बात है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण है। और फिर 5 उपप्राण है। वो क्या क्या है? नाग, कुर्म, कुक्कुड़, देवदत्त, धनंजय। इस प्रकार से 5 प्राण और 5 उपप्राण, ये 10 हो गया है। और 11 जो है वो है जीवात्मा। ये 5 प्राण जब हमको छोड़ते हैं, ये 5 उपप्राण जब हमको छोड़ते हैं, और जीवात्मा ये शरीर को जब छोड़ देता है, तब हमारा रोदन होता है, कष्ट होता है। इसलिए इन 11 तत्वों को कहा गया है रुद्र, रुलाने वाला। फिर लिख रहे हैं कि जो एक संवत्सर अर्थात एक वर्ष में 12 महीने हैं, और इन 12 महीने हमको संकुचित, हमारा आयु को चूसते रहते हैं, संकुचित करते हैं हमारा जीवन को। इसलिए इनको आदित्य कहा गया है। इस प्रकार से 12 आदित्य, 12 महीना है। फिर कहा गया है कि बिजली,
बिजली का नाम जो हमारे मेघ होने से, वर्षा होने से जो बिजली, जो हमारा यहाँ करंट है वही बिजली। ये बिजली के एक विशेष काम है कि हमको सारे तत्वों को देता है, ये सुख देता है ये बिजली। इसलिए इसका नाम इंद्र भी है। इस बिजली का नाम क्या है? इंद्र। और ये इंद्र एक देवता है, क्योंकि यही बिजली से हम बहुत सुख लेते हैं। कहा गया है कि एक बार बिजली गिरने से सोवियत रूस, जो रूस में जितने फैक्ट्री हैं, उस फैक्ट्री में जितने यूरिया बनाया जाता है, वो एक बार बिजली गिरने से उतने यूरिया यहाँ बन जाता है, ये वायु में। और भी ये बिजली का तो बहुत ही काम है। बिना बिजली में हम एक दिन भी कटाना कठिन हो जाता है। तो ये एक देवता है। फिर और एक देवता क्या कहा गया? यज्ञ व प्रजापति। यज्ञ व प्रजापति कहने के कारण यह है कि जिससे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की शुद्धि, विद्वानों के संस्कार, सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या में प्रजा का पालन होता है। इससे प्रजा का पालन अर्थात सब मनुष्य, सब पशु और सब पक्षियों का पालन होने के कारण, यज्ञ से पालन होने के कारण यज्ञ को प्रजापति कहा गया है। प्रजा का जो पालन करते हैं उस यज्ञ को प्रजापति कहा गया है। इस प्रकार 33 कोटि देवता की अर्थ ये नहीं है कि 33 करोड़ देवताएं हैं। ये भ्रांतियां बाद में चल पड़ी है, पर वेद, दर्शनों, उपनिषद के अनुसार ये कोटि शब्द क्या है? प्रकार है। इस प्रकार से 33 कोटि का अर्थ हुआ 33 प्रकार की देवताएं। ये देवताएं शब्द इनको क्यों रखा गया? क्योंकि ये देते हैं हमको। ये अगर नहीं देंगे तो हमारा ये शरीर ये टिक नहीं सकता। इस शरीर का प्रावृद्धि का मुख्य कारण है कि ये जो 33 कोटि देवताएं हैं, इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए हम आत्माएं इस शरीर में निवास करने की एक संभावना रहता है। जब ये 33 कोटि देवता नहीं रहेंगे, अर्थात 33 प्रकार की देवताएं नहीं रहेंगे, तो हम ये शरीर में नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से देवताओं का कुछ व्याख्या इसमें हुई। और फिर कह रहे हैं मनुष्यों को योग्य है कि जो वसु, 8 वसु, रुद्र 11 रुद्र, 12 आदित्य और पितरों, पितरों का अर्थ हुआ ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति का, विद्वान व्यक्ति को पितरों की गई है हुई। वह यज्ञ को सिद्ध करने, स्वयं धारण करके और जल जल को सेवन करके और विद्या व उत्तम क्रिया के साथ बिजली है, उसको सेवन में निरंतर वर्ते। ये जो वाणी, ये जो विद्या है, ये सब हमको बिजली के सेवन करने के लिए प्ररोचित करता है। बिजली को हम जितने सेवन करेंगे, अर्थात बिजली को जितने हम व्यवहार करेंगे, बिजली को जितने हमारे मनुष्य के काम पे आएंगे, उतने हम अधिक से अधिक सुखी हो जाएंगे।
और उसके सेवन में निरंतर बरते। और बिजली का सेवन कैसे करें? ये सारे जो विद्वान लोग इस बिजली के बारे बताए हैं, ये सारे जो देवताएं हैं, वो देवताएं कैसे हैं, उनका गुण कर्म स्वभाव को जानकर उनको प्रयोग करना, वही सेवन है। तो निरंतर उस सेवन में हम तत्पर रहें। इत्यं